बढ़ाना, जींद में रेसलिंग का, सिलाना में बॉक्सिंग का, लाडवास में, चरखी दादरी में हॉकी का, शाहबाद में कबड्डी का, कैथल में और फुटबॉल का, बरसी में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम सबके बहुत ही प्रिय, जिनकी बदौलत आज ये बहुत ही स्वर्णिम दिन देखने को मिला है। उन खिलाड़ियों को सपनों को साकार करने का जो अवसर मिला है, जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के लिए, जिन्होंने आपके हम सबके इन सूरमाओं को सर आंखों में बिठाया है, जिनकी बदौलत आज हम और आप खेल जगत में सिर ऊंचा करके चलते हैं। जहां कहीं भी स्पर्धाएं होती हैं निकल जाता है। खिलाड़ियों से मिलने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हम देख सकते हैं एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों से मिलने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बचते रहने चाहिए के साथ एशियन गेम्स में जो खिलाड़ियों से परिचय, उनको आशीर्वाद लाए हैं, ये वो क्षण है जिस लक्ष्य को हासिल करके, जिस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है और उसका पसीना सूखने से पहले ही उनके पूज्य पिताश्री के तुल्य, उनके अभिभावक के तुल्य, उनके महानुभाव के तुल्य, उनके रहनुमा के तुल्य, उनके प्रशिक्षक के तुल्य ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो अपने आप में खिलाड़ियों के लिए रखा गया है, उसमें इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं खिलाड़ियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल के करन स्टेडियम से देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में एशियन गेम्स में जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं, वो इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से एक एक करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन सभी खिलाड़ियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 22-23 का एशियन गेम्स देख सकते हैं करनाल के हरियाणा के खिलाड़ी सम्मान 19 गोल्ड, 4 सिल्वर और 24 मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। जानकारी 4 रजत और 24 अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा ही नहीं भारतवर्षीय खेल पताका को जिन्होंने बुलंदी दी। हॉकी में सुमित, अभिषेक और संजय, क्रिकेट में शेफाली वर्मा, राज्य के 4 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए और रमिता ने, जबकि कुश्ती में दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल लेकर पहलवानों की इस धरती का मान बढ़ाया। हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने अलग अलग इवेंट्स में 16 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। शूटिंग में रमिता, अनीश भानवाला और आदर्श सिंह ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। कुश्ती में सुनील कुमार, अमन सेहरावत, अंतिम पंघार, सोनम मलिक और किरण बिश्नोई ने दंगल की धरती का नाम रोशन किया। पदकों का है कारखाना। आपकी तालियां इस बात के द्योतक हैं कि आपने इस क्लिप को सर्वमान्य नेता और तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में खिलाड़ी हो, स्कूलों के बच्चे हों, कॉलेजेस के बच्चे हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के करन स्टेडियम से आप देख सकते हैं, जहाँ पर खिलाड़ियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और आपकी अपनी सरकार ने मिलकर किए हैं और अब वो सरकार खेल नीति के तहत 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मानित रूप में दे रही है और प्रेरणा के रूप में। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, बराबर तालियां बजाते रहिएगा। इनके पश्चात इनको 75 लाख रुपए की राशि के बाद बुला रहा हूं एथलेटिक्स की बहुत ही शानदार हस्मे कांस्य पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश भारत का नाम रोशन किया है। इनको भी 75 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जा रहा है और प्रेरणा दी जा रही है। इनके पश्चात भजन कौर, आर्चरी की शानदार खिलाड़ी सिरसा जिले से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार दी जा रही है, तो सम्मान स्वरूप दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने ये भजन कौर बोले तो
शूटिंग में मेडल जीतने ये वाले बताइए कि करनाल के इनके खिलाड़ी नाम के अनीश बनवाला को आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री इस समय ब्रॉन्ज मेडल आने पर 75 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए और उनको सम्मानित करते हुए ये लाइव तस्वीरें देख इनके सकते हैं पश्चात करनाल के आइए करन आदर्श स्टेडियम सिंह, से। शूटिंग के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, जिला फरीदाबाद। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, अर्जित किया है। 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इसके पश्चात मंत्री महोदय अपनों का इनके पश्चात आइएगा एशियन गेम 2022 में कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया है। 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इन्होंने भी सबसे पहले आप देख सकते हैं 75 लाख रुपए जिन खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन सभी खिलाड़ियों को पहले सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के करन स्टेडियम में ये राज्य स्तरीय एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सभी खिलाड़ियों को नौकरियों का ऑफर भी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रेसलर किरण बिश्नोई हिसार से आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में जीता, उनको भी सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 75 लाख रुपए की राशि देते हुए। सोनीपत की एक खिलाड़ी सोनीपत से रेसलर सोनम मलिक आप देख सकते हैं कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए का चेक देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मानित करते हुए। बच्ची देखिए इनका हौसला, इनके लिए विशेष तालियां बजाएं आप। सोनम मलिक। इनके पश्चात झज्जर से 2022 में जो अभी चाइना में हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीता, मेडल जीतने पर 75 लाख रुपए का चेक देते इनको हुए पुरस्कार स्वरूप और प्रोत्साहन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के करन स्टेडियम से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके बीच आ रहे हैं सोनीपत से रेसलर सुनील कुमार को भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 75 लाख रुपए का चेक देते हुए राशि प्रोत्साहन, प्रेरणा और सम्मान स्वरूप आपको दी जा रही है। में सिल्वर मेडल हासिल किया है दीपक पुनिया। सिल्वर मेडल लेने पर आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए, करोड़ों रुपए के अब इनाम शुरू हो चुके हैं। पहले कांस्य पदक जीतने वालों को 75 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ और गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए देकर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उत्कृष्ट पहलवान है दीपक पुनिया। इन्होंने भी एशियन गेम हिसार से आप देख सकते हैं संजय गोल्ड मेडल जीतने पर 3 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का चेक देते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। 3 करोड़ जितनी ताली तो जरूर होनी चाहिए। बहुत ही खुशी की खबर है, आप देख सकते हैं सभी ये वह बच्चे हैं, वह सभी वही खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि सौंपते हुए, चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा प्रदेश अभिषेक हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए और 3 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए, 3 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कबड्डी की सभी खिलाड़ियों को, रितु नेगी पानीपत से खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए की चेक देकर सम्मानित करते हुए, करोड़ों रुपए के चेक सौंपते हुए उन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के करन स्टेडियम में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और इनके पश्चात कबड्डी की एक और शानदार खिलाड़ी झज्जर जिला के निवासी प्रियंका। झज्जर से इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीतने पर हासिल किया।
3 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनको भी जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। 3 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और नौकरी का ऑफर, सभी को नौकरी का ऑफर भी दिया जा रहा है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपने उपलब्धि के अनुसार आप नौकरी पा सकते हैं। इनके पश्चात कबड्डी की एक और खिलाड़ी पूजा काजल, जींद जिला की पूजा काजल जींद की निवासी है। आप देख सकते हैं किस तरह से 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनको 3 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए की राशि, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सम्मान स्वरूप दी जा रही है। नौकरी का ऑफर भी है सभी के लिए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या हरियाणा में करना है। पूजा नरवाल आप देख सकते हैं समय कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अपने आप में बहुत ही खुशी की खबर, पूजा नरवाल कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के करण स्टेडियम से देख सकते हैं, जहां पर कबड्डी की अपने स्वर्ण पदक हासिल किया। नवीन कुमार गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नगद पुरस्कार 3 करोड़ रुपए का, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर सभी खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। सुरजीत कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। 3 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपए की राशि का चेक दिया गया है। आप देख सकते हैं सभी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं जिनको 3-3 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा गया है। काफी खुश नजर आ रहे हैं तमाम खिलाड़ी। स्टार्टिंग में ये कबड्डी के खिलाड़ी बैठे हैं, गोल्ड मेडल जीता है, 3-3 करोड़ रुपए की राशि का चेक इनको दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप सीधा देख सकते हैं करनाल के करण स्टेडियम से। मंत्री रणजीत चौटाला इस समय आप देख सकते हैं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए करनाल के करण स्टेडियम से इस समय आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए ज्यादा समय नहीं लेके बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। और उपस्थित केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए और वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए आज हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर्स समर्पित किए जा रहे हैं, जो भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के काम आएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 खेलो इंडिया सेंटर्स में 15 पूर्व चैंपियन एथलीट को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो भविष्य के चैंपियन एथलीट्स को प्रशिक्षित करेंगे, तराश कर मेडल जीतने के लिए। वीर जवानों, वीर पहलवानों, आपका जोश देखने बनता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसको भी कितनी जोर से आप बोलेंगे मैं देखता हूं। धाकड़, धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और फिर धाकड़ पहलवान। हमारे खिलाड़ी ये सारे ही पहलवान के रूप में धाकड़ पहलवान हैं और ये सब धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान। तो फिर हमारा हरियाणा भी केस है, धाकड़ हरियाणा। भाई जोरदार बोलोगे तो मजा आएगा। धाकड़ हरियाणा। चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे साथ, हमारी कैबिनेट के मंत्री और हमारे यहाँ के विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, हमारे विधायक श्री धर्मपाल गौंदर जी,
हमारे यहाँ की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री नवदीप विर्क जी, उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अन्य अधिकारीगण और इस देश की शान बढ़ाने वाले हमारे सभी उपस्थित 22 यहाँ मेडलिस्ट, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यहाँ उपस्थित हैं, और जो अन्य 22 मेडलिस्ट आज यहाँ नहीं आ पाए, उनके सबके अभिभावक, उनके माता पिता, इन सब खिलाड़ियों को इस लेवल तक पहुंचाने वाले हमारे सारे सहायक जो कोच बंधु हैं, अन्य सहयोगी हैं, उपस्थित अभिभावकगण, उपस्थित सभी हमारे अभ्यागत, स्कूल और कॉलेज से आए हुए छात्र छात्राओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेस का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है, ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का एक खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है, तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा है उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। माँ बाप का लाडला होता है तो माँ का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं, और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहाँ उपस्थित है, 22 के माता पिता यहाँ आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, ये सरकार की नीतियाँ
जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले, और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए, वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है। और उसके अंदर कई प्रकार के खेल होते हैं। उसी में मैं आज बात जोड़ना चाहूंगा खेलो इंडिया की। अभी अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र इनको मंजूरी दी है, और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले जिसमें हिसार, सिरसा, नूंह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहाँ भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाए, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल ब्रॉन्ज वाले 3rd आए, कुछ केवल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने पार्टिसिपेंट्स के भी प्रोत्साहन के लिए उनको भी राशि देते हैं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। जो लोग मेडल विनर्स हैं, मेरा इनसे एक आग्रह है कि इनको अपने स्थान को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी स्तर का खेल है तो उसमें अपना स्थान ऊंचा कैसे करें, 3rd से 2nd कैसे आए, 2nd से 1st कैसे आए, और 1st वाले को कहूंगा कि किसी और को 1st आने ना दे, अपने आप को 1st बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे, और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें, ताकि दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने। क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा। हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 की अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है।
जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों के इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद उनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूँ, बहुत बड़ी तो नहीं है। कैसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीम, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूँ, सबको दिया जाएगा वीटा घी का एक टीम, ताकि खाओ पी खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में शहर में, तो वहाँ कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास, चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने, अभी 13 तारीख को उसमें घोषणा कर दी है। तो जहाँ की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में शहर में जहाँ भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बना रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए भले एक ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर उनको प्रोत्साहित करेंगे। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस, ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। तो इस प्रकार से आज के इस खेलों के अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ करके और अपने देश प्रदेश का नाम बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत